ईसाइस का ग्रंथ अध्याय 33। प्रभु पर भरोसा। विनाश करने वाले तुमको धिक्कार, तुम्हारा विनाश अब तक नहीं हुआ। विनाशघाती तुमको धिक्कार, जिसके साथ अब तक विश्वासघात नहीं किया गया। जब तुमने सबका विनाश कर दिया होगा तो तुम्हारा भी विनाश किया जाएगा। जब तुम विश्वासघात कर चुके होगे तो तुम्हारे साथ भी विश्वासघात किया जाएगा। प्रभु तू हम पर दया कर, तुझ पर भरोसा है। तू हर सुबह हमें बल प्रदान कर। तू विपत्ति में हमारी रक्षा कर। मेघ गर्जन सुनकर लोग भाग जाते हैं। जब तू उठकर खड़ा हो जाता है तो राष्ट्र छितरा जाते हैं। तब लूट एकत्र हो जाती है और लोग टिड्डियां की तरह उस पर टूट पड़ते हैं। प्रभु सर्वोच्च है, वो ऊंचाइयों पर निवास करता है। वह सियोन को न्याय और धार्मिकता से परिपूर्ण कर देगा। वह तुम्हारे दिनों की सुरक्षा होगा। प्रज्ञा, ज्ञान और प्रभु पर श्रद्धा, यही तुम्हारा खजाना है। देखो, एरियल के शूरवीर विलाप कर रहे हैं। शांति के संदेशवाहक फूट फूट कर रो रहे हैं। राजमार्ग खाली है, सड़कों पर कोई नहीं दिखता। संधि भंग हो गई है, नगर उजाड़ है और किसी का ध्यान नहीं रखा जाता। देश शोक मनाता है और नष्ट हो रहा है। लेबनोन लज्जा से मुरझा जा रहा है। शरोन मरुभूमि बन रहा है। बाशान और कारमेल में पतझड़ है। प्रभु कहता है, अब मैं उठूंगा, अब मैं उठ खड़ा हो जाऊंगा और मेरी महिमा प्रकट की जाएगी। तुम्हारे गर्भ में भूसा है, तुम पुआल पैदा करते हो। तुम्हारी सांस तुमको आग की तरह भस्म करेगी। राष्ट्र जलकर चूने के सदृश बन जाएंगे। काटे हुए कांटों की तरह आग में धधक उठेंगे। तुम जो दूर हो, सुनो कि मैंने क्या किया है। तुम जो निकट हो, मेरा स्वामर्थ स्वीकार करो। सियोन के पापी आतंकित हैं, विधर्मी कांपने लगे। हम में कौन धधकती आग में टिक सकता है? हम में कौन सदा जलने वाली भट्टी में टिक सकता है? जो सदाचरण करता और सत्य बोलता है, जो अत्याचार द्वारा लाभ नहीं उठाता और घूस स्वीकार नहीं करता, जो वध का षड्यंत्र सुनकर कान बंद कर लेता, जिसकी आंखें बुराई नहीं देखना चाहती, वह ऊंचाई पर निवास करेगा। उसका आश्रय पर्वत पर बसा हुआ किला होगा। उसे रोटी मिलती रहेगी और उसे कभी पानी का अभाव नहीं होगा। भावी वैभव, तुम्हारी आंखें राजा के वैभव के दर्शन करेगी। तुम दूर तक फैला हुआ देश देखोगे। तुम बीते दिनों के आतंक पर विचार करोगे। हमारी आय का लेखा करने वाले और कर वसूल करने वाले अब कहाँ हैं? कहाँ है वह अधिकारी जो हमारे बुर्जों का निरीक्षण करता था? तुम्हें अहंकारी लोग दिखाई नहीं देंगे, जो विदेशी और अस्पष्ट भाषा में ऐसी बातें करते थे जिन्हें तुम ही समझते थे। हमारे पर्वों के नगर सियोन पर दृष्टि दौड़ाओ। तुम्हारी आंखें यरूशलेम को एक शांतिमय क्षेत्र के रूप में देखेंगी। एक तंबू जो नहीं उठाया जाएगा, जिसकी खूंटियां नहीं उखाड़ी जाएंगी, जिसकी रस्सियां नहीं खोली जाएंगी। प्रभु वहां पर अपनी महिमा प्रकट करेगा। यरूशलेम महानदियों और चौड़ी नहरों का क्षेत्र जैसा बनेगा, किंतु उन पर युद्धपोत नहीं आएंगे। उन पर बड़े जलयान आक्रमण नहीं करेंगे, क्योंकि प्रभु हमारा न्यायाधीश है, वही हमारा विधि करता है। प्रभु हमारा राजा है, वही हमारा उद्धार करेगा। तुम्हारी रस्सियां ढीली पड़ गई हैं, वे ना तो मस्तूल को अपनी जगह बनाए रखती और ना झाड़े को फहराती हैं। तब अपार लूट बांटी जाएगी। लंगड़े तब उसमें से अपना हिस्सा ले सकेंगे। वहां एक भी निवासी ये नहीं कहेगा कि मैं बीमार हूं। यरूशलेम के नागरिकों का पाप क्षमा होगा।